जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावे भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है।
यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही परिणति की शुद्धि में वृद्धि होने पर सहज ही निर्ग्रंथ मुनि धर्म अंगीकार होता है। अनंत सिद्ध परमात्माओं से अनंत काल तक मिलन के लिए इस राख की दीवार को दांव पर लगाता है। यह जानकर कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह त्रिकाल अस्तित्व इन अनंत परमाणुओं के कारण नहीं, इन अनंत परमाणुओं के मिलन के कारण नहीं, इन अनंत परमाणुओं के विरह के कारण नहीं। परमाणु से परमात्मा की पहचान ही मिट जाने का नाम आत्मज्ञान है और उसी परमात्मा में लीनता होने पर देह ही भूल जाए कि कहाँ है यह देह के परमाणु, और ऐसे स्वरूप की अस्थि की मस्ती में जो हर अंतर्मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में चैतन्य रसामृत का पान करते हैं, वे ही वितरागी मुनि हैं। जो मौन हुए वे ही मुनि हैं, और जो मुनि हैं वे ही बोलने के हकदार हैं। जब वे बोलते हैं तब लेने के लिए नहीं, तब देने के लिए बोलते हैं। पूर्व में बोले बहुत मगर लेने के लिए। अब ऐसा कुछ अनुभव में आया कि बांटने का भाव आता है। परम कृपालु देव को भी अंतर में निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक पूर्वकृत कर्म के उदय के अनुसार जो राग का विकल्प उत्पन्न हुआ, यह कि अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा। प्रत्येक ज्ञानी को यह भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते हैं कि शुभ भाव आए बिना नहीं रहता, शुभ भाव को लाना नहीं पड़ता। जब परिणति ऐसी निर्मल हो तो सहज ही उस समय कर्म के उदय भी उसी प्रकार के होंगे। बीज को बोया, अंकुरित हुआ, पौधा उगा, मगर घास को बिना उगाए ही उग गया। ये सहज ही ये घटना घटित होती है। फिर भी यह जागृति की जो उगा हुआ घास है, ये व्यर्थ है, ये पाक को नुकसान पहुंचाने वाला है, ये पौधे का घातक है। उस घास को उखाड़ कर फेंक देते हैं। उसके लिए कितने ही खर्च करने पड़े तो मजदूर को बुला करके उस घास को निकलवा देते हैं। यह जागृति कि आत्मा में जो वितराग परिणति का पाक पका है, वितराग परिणति पकी है, ये जो वैराग्य पका है,
ये जो वितरागता रूप परिणमन हुआ है और साथ साथ में ये विकल्प भी उत्पन्न होते हैं, ऐसी ये दोनों धारा ज्ञानी को रहती है। आहार लेने के लिए मुनिराज निकले। आहार लेने का जो भाव है और आहार लेने के भाव के काल में भी वितराग परिणति सकल चारित्रवान मुनि, हाथ में आहार आया, आहार मुंह में जा रहा है, उस समय भी वितराग परिणति है और वितराग परिणति के कारण उस समय भी प्रति समय कर्मों के असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। दुनिया ये देखे कि मुनि भोजन करते हैं, मुनि भोजन नहीं करते। भोजन की ये जो क्रिया है वो क्रिया में मुनि का रस नहीं। मुनि तो ये क्रिया जिस ज्ञान में जानने में आती है, ऐसे ज्ञान के प्रवाह को भी पकड़ने नहीं चाहते। तुम्हें लगे कि वे रोटी को पकड़ने जा रहे हैं, हाथ धरे हैं और रोटी को पकड़ रहे हैं, पकड़ने की चेष्टा तुम्हें दिखाई दे कि रोटी को पकड़ा जा रहा है, मगर जानना उस समय हो रहा है। ये क्रिया एक ही समय में, ये दो प्रकार की क्रिया, एक तो ये देह की विकल्प की क्रिया और दूसरी ज्ञान के प्रवाह की जानना ये ज्ञान की क्रिया। उस ज्ञान की क्रिया में भी रोकने का भाव नहीं आया। जो जहां है उसे ही रोकने का, पकड़ने का भाव नहीं आया। जहां पानी में स्पर्शना हो रही है, उस पानी को भी रोकने का भाव न आए तो आकाश में उड़ता पंछी जो पानी में प्रतिबिंबित होता है, उस पंछी को रोकने का भाव कैसे आए? क्योंकि स्पर्शना पानी की हो रही है, पंछी की नहीं। और जहां स्पर्शना हो रही है, ऐसे प्रवाह में भी पकड़ नहीं है। ऐसी मुनिराज की सहज दशा है। ऐसे मुनिराज के गुणगान गाते हुए परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी इस अपूर्व अवसर काव्य में दूसरे पद में ये कहते हैं, सर्व भाव थी औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयम हेतु होय जो, अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं, किंचित देह पण किंचित मूर्छा नव जोय जो। अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं। देह है मगर देह का उपयोग होता है, देह का सदुपयोग होता है। पराया मिला है, व्यर्थ में नहीं मिला तो उसका उपयोग करो। धन मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला, बहुत मेहनत की, एक एक रुपया संभाल करके खर्च करते हैं। मैंने बड़े बड़े लोभी करोड़पतियों को देखा है, एक एक रुपया बचाते हैं, एक एक रुपया बचाते हैं। और जब उनसे पूछो कि ये एक रुपया बचाने से क्या घट जाएगा, वे कहते हैं कि ऐसे ही तो बचा बचा करके करोड़ों इकट्ठे किए हैं। महिमा आती है कि अरे एक एक रुपया कितना मूल्यवान है। जो वस्तु मिली और बिछड़ गई, आज 1 करोड़ रुपये है और फिर चले गए, फिर दोबारा मिल सकते हैं, फिर चले गए, फिर दोबारा फिर मिल सकते हैं। मगर जो ये मनुष्य के देह के परमाणु, तुम्हें जैसे वहां पर करोड़ों के ढेर के रुपये के परमाणु हो, उसका सदुपयोग करने का जैसे भाव आता है, परम कृपालु देव इस पद में यही कहते हैं। ये अनंत परमाणु जो महापुण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं, उन परमाणुओं का सदुपयोग कैसे? जैसे माँ बाप पूरे जीवन भर की कमाई बचा करके रखे, अपनी बेटी की शादी है, सब व्यवस्था कर दी, लड़के को ढूंढते हैं, कोई लड़का मिल जाए, शादी करा दे।
मगर शादी करने के लिए पैसे तो चाहिए। लड़के को ढूंढा, धन बचाया है, एक एक रुपया जोड़ करके लड़की की शादी हो रही है। पहले से यह तैयारी है कि धन है तो उस धन का सदुपयोग करके ये जो प्रसंग है वो प्रसंग निर्विघ्न रूप से सफल हो जाए, संपन्न हो जाए। ज्ञानी भी यह जानते हैं। बैंक में धन नहीं है, महापुण्य के उदय से धन नहीं मिला, मगर मैंने भी शादी करने से पहले ये धन बचा करके रखा। एक एक रुपया मैंने शादी से पहले बचा करके रखा और एक एक रुपये का मैं सदुपयोग करूं। करोड़पति एक एक रुपये का जैसे सदुपयोग करता है, ऐसे ही मैं एक एक रुपये का स्त्री के साथ में स्वयंवर करने के लिए मैंने एक एक रुपया बचा करके रखा है। और वह रुपया तुम्हारा रुपया नहीं, उसका सदुपयोग करने के लिए ये अनंत परमाणु देह के मुक्ति रूपी रमा के साथ वर्ण करने के लिए, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के संग में वर्ण करने के लिए ये देह के परमाणु के, ये देह के धन को, ये देह के परमाणु का सदुपयोग करता है। इसलिए बाहर में मुनिराज को देह के प्रति मोह का भाव नहीं, मगर ये देह की महिमा उन्होंने जानी है। क्योंकि ये देह के परमाणु की जिनकी संगति में रह करके ये मुनि धर्म का पालन होता है। एकत्व नहीं है, मोह नहीं है। बिना मोह के निर्मोही अवस्था में देह की महिमा जिसने जानी। एक और से ये कहते हैं कि देह जो है वो मल मूत्र से बना हुआ, मांस खून मज्जा से बना हुआ ऐसा ये मलिन देह है। और दूसरी ओर ये कहते हैं कि ये मनुष्य का देह जो मिला ये महापुण्य के उदय से मिला है। महापुण्य के उदय के परिणाम से मांस मिला, पुण्य के उदय से खून मिला, पुण्य के उदय से हड्डी मिली, पुण्य के उदय से चमड़ी मिली। क्योंकि मनुष्य देह है क्या? मांस खून हड्डी चमड़ी ये सब की मिलावट ही तो मनुष्य देह है। तुम्हें झटका लगे, इसे पुण्य का उदय का, इसे महापुण्य का उदय का। मनुष्य देह प्राप्त होना ये महापुण्य का उदय है और स्वयं को मनुष्य मानना ये महापाप का उदय है। मनुष्य देह प्राप्त हुआ ये अघाती कर्म का उदय है और स्वयं को मनुष्य माना ये दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म का उदय है। इसलिए ज्ञानी को मनुष्य देह तो है मगर देह में मोह नहीं है, इसलिए वह देह में रहकर देहातीत है। यह दशा परम कृपालु देव ने इस पद में समझाई। मात्र देह ते संयम हेतु होय जो। ये शरीर को अब वे बचा करके रखते तो है, रोटी तो खाते हैं, भूखे रह करके आत्महत्या नहीं कर लेते। सामने से शेर आए तो शेर के मुंह में सिर तो नहीं डालते, मुंह में खुद वहां जाकर के मरने को तैयार नहीं हो जाते। जानते हैं मनुष्य देह की महिमा है। मनुष्य देह का सदुपयोग करे। मनुष्य देह का सदुपयोग कैसे करे कि मुनि धर्म अंगीकार कर मनुष्य देह का सदुपयोग करे। यही तो अंतर है जिन्हें मनुष्य देह नहीं मिला, वरना जानवर भी 5वें गुण स्थान तक पहुंच जाते हैं। पशु को भी अणुव्रत होते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में ऐसे मत्स्य है, मछली है कि जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि ही नहीं अणुव्रती है, 5वें गुण स्थान में है। आंशिक रूप से संयम का पालन करने वाले ऐसे असंख्य जीव है कि जो 5वें गुण स्थान में पशु होकर के भी संयम का पालन करते हो, मगर नहीं हो सकता है पालन तो महाव्रत का।
महाव्रत का पालन मनुष्य भव से होता है, इसलिए स्वयं को मुनि माने बिना मुनि धर्म का पालन पूर्ण रूप से 28 मूलगुणों का निरतिचार पालन हो। आज ये भाव जगा, उस भाव से ही वह दशा प्रकट होगी। देह पर किंचित भी परिग्रह नहीं होगा और देह का पूर्ण रूप से उपयोग होगा संयम हेतु। संयम हेतु देह का उपयोग होगा, भोग हेतु नहीं, संयम हेतु। इसलिए मुनि खाते हैं, मगर जितनी जरूरत की महापुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है। तुम इतने तो समझदार हो, तुम्हारे पास में एक छोटी मोटी कोई ऐसी गाड़ी हो, कैसे तुम गाड़ी का उपयोग करते हो? तुम मूढ़मती, गाड़ी का दरवाजा कोई जोर से बंद करे तुम चिल्लाते हो। तुम गाड़ी की कैसे देख रेख करते हो? यदि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, उसमें तुम डीजल नहीं डालते। इतनी तो बुद्धि तुम में है। यदि गाड़ी कहीं रास्ते पर टकरा जाए तो सामने वाले का गला पकड़ते हो। यदि तुम्हारे से ये सब समझ अंदर में छुपी है, तो यह देह भी एक गाड़ी है, उसकी भी तुम्हें महिमा क्यों नहीं आती? इस गाड़ी को तुम उस तरह से क्यों नहीं देखते? ये मनुष्य देह की गाड़ी, जिसमें शाकाहार भोजन और तुम मांसाहार, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में तुम डीजल नहीं डालते, मगर यहां पर मांस न खाने योग्य ऐसे पदार्थ, शराब, ऐसी ऐसी वस्तु जो देह को हानिकारक है, मगर इस गाड़ी की अभी महिमा नहीं आई। इस गाड़ी को व्यर्थ में गवा रहे हैं। ये गाड़ी प्रति समय बर्बाद हो रही है। इस गाड़ी में बैठ करके यात्रा करो। सम्राट के महल तक पहुंचने के लिए गाड़ी तक बैठ लेना। ये गाड़ी सम्राट के महल तक पहुंचाएगी, मगर महल के भीतर न जाएगी, गाड़ी बाहर रह जाएगी। 14 गुणस्थान की मोक्ष मार्ग की यात्रा के लिए ये देह की गाड़ी पर बैठ करके तुम यात्रा कर लेना, मगर मोक्ष महल में जब प्रवेश करोगे, ये गाड़ी यहां मध्य लोक में रह जाएगी, ऊर्ध्व लोक में न पहुंचेगी। मगर इसे तुम गाड़ी के रूप में देखो। मुनि भी यात्रा करते हैं। कौन कहता है मुनि ने वाहन का त्याग कर दिया? मैं जिस तरह से मुनि धर्म की कल्पना करता हूं, मैं जिस तरह से मुनि धर्म का विचार करता हूं, मैं वन में पाता हूं। मैं गाड़ी में ही सोता हूं, मैं गाड़ी में ही चलता हूं, मैं गाड़ी में ही बोलता हूं। ये जो देह की क्रिया हो रही है, इस क्रिया में तुम्हें ऐसा हो। हॉर्न बजा, हर बार मुझे यही विचार आता है। जब मैं शुरुआत करता हूं, यह जगत सारा क्षणिक है, उस समय मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और सेठ बैठा है भीतर, चुपचाप मात्र दृष्टा होकर। हे ज्ञान दीपक, यह दृष्टि तुम्हें प्रकट हो। ये परमाणुओं में तुम इसी दूरी को देखो। ये गाड़ी के रूप में इन परमाणुओं को देखो। रास्ते पर चलती है ये 2 पहिए की गाड़ी। ये 2 पहिए की गाड़ी रास्ते पर चलती होने पर भी तुम जहां विराजमान हो, वहां ये गाड़ी कहीं पर भी नहीं। बाहर से तुम्हें ऐसा दिखाई दे, दुनिया को ये दिखाई ही नहीं देता। महिमा वाली गाड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े नेताओं की गाड़ी, अभिनेताओं की गाड़ी, उनकी गाड़ी को देखो। कांच ऐसे है कि भीतर में वे बैठे हैं, दिखाई नहीं देता उनका चेहरा। बड़े बड़े लोगों की गाड़ी ऐसी होती है, उन्हें परमिशन होती है। साधारण व्यक्ति को यह परमिशन नहीं कि गाड़ी के कांच बिल्कुल काले रंग के रखे, मगर बड़े लोगों को अनुमति मिलती है। यह सबसे बड़ा सम्राट चैतन्य, जो तुम्हें गाड़ी के ये द्वार से, गाड़ी की खिड़की से, गाड़ी में बाहर से
तुम्हें भीतर में बैठा दिखाई नहीं देता, और जब ये दिखाई देने लगे तो वह बात कुछ और होगी। परम कृपालु देव जिस दशा की बात करते हैं उस दशा के बारे में मैं आज तुमसे कुछ कहूं। परम कृपालु देव कहते हैं, अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं, देह पण किंचित मूर्छा नव जोईछु। मुनि धर्म अंगीकार किया, अब किसी भी कारण से कुछ भी कल्पना भी नहीं करते, किसी कारण से कुछ भी किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं करते। एक वस्तु का संबंध दूसरे के साथ में नहीं जोड़ते। आज तक तुमने इसका अर्थ सिर्फ इतना लिया, मैं जब पढ़ता हूं तब मैं इसका अर्थ ये लेता हूं, अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं। जो एक क्षेत्रावगाही है, जो द्रव्य की सत्ता में है और द्रव्य से अलग है, ऐसी द्रव्य की पर्याय है। और जो परद्रव्य है, जो भिन्न प्रदेश पर है, उनके लिए शब्द का प्रयोग हुआ पृथक, और एक प्रदेश पर है और अलग है, उसके लिए कहा अन्य। कहते नहीं, ये व्यक्ति इससे अन्य है, जुदा है, ये व्यक्ति इससे पृथक है। मैं भगवान आत्मा और ये गाड़ी मुझसे पृथक है, जुदा है, भिन्न है, मगर मेरे आत्मा में जो क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, राग का भाव उत्पन्न हो रहा है, ये राग का भाव आत्मा से अन्य है, जो सर्वथा अपने प्रदेश पर भी नहीं, प्रदेश से दूर है, उसके लिए कहते बहुत दूरवर्ती है। मैं यदि यहां से किसी दूसरी गति में जाऊं तो गाड़ी को लेकर नहीं जाऊंगा, मगर इन भावों को लेकर साथ में जाऊंगा। तो जो ये भाव है वो आत्मा में है मगर आत्मा के नहीं है, ऐसे ये अन्य। तो एक तो है ये विभाव और दूसरा है स्वभाव। क्रोधादि विकारी भाव जो प्रति समय उत्पन्न होते हैं, और ज्ञान का जानना जो प्रति समय हो रहा है। एक परिणमन का कर्ता दूसरे परिणमन को न देखना, कल्पना भी न करे। अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं, यह जागृति। अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं, ऐसी वह दशा। सामने मोर है और यहां मोर का प्रतिबिंब है दर्पण में, तो अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं। एक अवस्था मोर की, एक अवस्था दर्पण की, एक अवस्था के कारण दूसरी अवस्था हुई, ऐसी कल्पना भी नहीं करते। यहां तक कि एक अवस्था का व्यय हुआ, दूसरी अवस्था का उत्पाद हुआ, एक के कारण दूसरे की कल्पना नहीं करते। यही भाव है कि मिथ्यात्व के व्यय से सम्यक्त्व का उत्पाद नहीं होता। अंधेरे के जाने से उजाला नहीं आता। कोई कहे अंधेरे के जाने से उजाला आता है, कोई कहे उजाले के आने से अंधेरा जाता है। दोनों मान्यता झूठी है। अंधेरे के जाने से अंधेरा जाता है, बस बात खत्म हो गई। उजाले के आने से उजाला आता है, बात खत्म हो गई। व्यय भी स्वतंत्र है, उत्पाद भी स्वतंत्र है, और जब व्यय उत्पाद स्वतंत्र है तो व्यय और उत्पाद से न्यारा ऐसा ध्रुव वो बंधन वाला कैसे होगा। ये ध्रुव पर दृष्टि रख करके यह ज्ञानी को यह दिखाई देता है कि उत्पाद व्यय स्वतंत्र है। अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं, ये अंतर की बात है। बाहर में किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की अब चाहना न रही। मुनि ज्ञान देते हैं। वन में कुंद कुंद आचार्य देव ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से शास्त्र की रचना करते हैं। आगे कौन सा नया पत्ता मिलेगा उसका पता नहीं।
यहां कांटे के माध्यम से लिखा, कोई पत्ते इकट्ठे तो नहीं किए। जब घर से निकले तब पत्ते को लेकर के तो नहीं निकले। किसी गृहस्थ ने पत्ते दान में तो नहीं दिए। गृहस्थ सिर्फ आहार दान देता है, औषधि दान देता है, पत्ते का दान तो देता नहीं। वन में है, ताड़ के सूखे पत्ते हैं, कांटे हैं, कांटे के माध्यम से छेद करके ये ग्रंथ की रचना कर रहे आचार्य कुंद एक गाथा लिखी। तुम जरा कल्पना करो, पत्ते पर जब वे लिखते हैं उसमें भी किनारे पर नहीं लिखते, क्योंकि सबसे पहले वो किनारे वाला भाग जो है वो नष्ट होगा। एक शब्द भी आगे का नष्ट हो गया कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण विषय है, वो तुम देखोगे तो ज्ञानियों ने बिल्कुल मध्य में लिखा होता है। और जो पत्ते पर शास्त्र लिखते हैं वो शास्त्र लिखने की क्रिया छेद करते हुए वहां पीछे कितनी बार उन्हें कांटे चुभे हैं, खून निकला है, मगर करुणा के भाव ऐसे उत्पन्न होते। यह मुनिराजों की करुणा है। अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं। तुम्हारे लिए मैंने शास्त्र लिखे हैं, तो आज एक दिन का भोजन तो तुम मुझे दोगे नहीं। अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं, यह मुनि की दशा है। अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं। शास्त्र लिखते हैं मगर कुछ भी चाहना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, रास्ते पर चल करके यात्रा करते, किसी भी जीव से कुछ भी लेना देना नहीं, किसी जीव को बचाने का भाव नहीं, बस मेरे निमित्त से भी कोई जीव मरे नहीं। वाघ बकरी को मारने जाए तो बचाने न जाएंगे, शेर है वह गाय को मारने जाए तो बचाने न जाएंगे। इसलिए क्योंकि वन में यही होगा कि मांसाहारी प्राणी शाकाहारी प्राणी को मारेंगे, बलवान प्राणी कमजोर प्राणी को मारेंगे, और वही यदि करते रहे बचाने का काम, तो हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में लीन कौन होगा? 24 घंटे में 8 घंटे स्वरूप की लीनता किसकी होगी? इसलिए मुनि अपने निमित्त से कोई न मरे, उसका अर्थ कि चालते समय नीचे देख के चलते हैं, 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं कि बस मेरे निमित्त से कोई न मरे। किसी को बचाने नहीं जाता, मगर बस मैं किसी को मारूं नहीं। मैंने किसी को बचाया, मगर ये बचा करके अब उससे मुझे क्या मिलेगा? वो चींटी से मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं। इसलिए तो मुनि की यह दशा, बस परिचय भी न हो, पहचान भी न हो, सिर्फ इतना कि बोध दिया वह बोध सुन ले। बहुत से शास्त्र ऐसे भी हैं जिन शास्त्रों में मुनिराजों ने अपना नाम तक नहीं लिखा, अंत में नाम तक नहीं लिखा कि इस शास्त्र की रचना करने वाला मैं कौन हूं। उनके बाद में हुए आचार्य मुनि, उन्होंने लिखा कि हमारे गुरु ने यह शास्त्र लिखे। एक बार भी यह नहीं लिखा कि कहां लिखता हूं, कौन लिखने वाला, कोई विकल्प नहीं। सिर्फ ये कि मेरे भीतर में तुम्हारे प्रति यह करुणा का भाव जगा। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मैं तुम्हें उस परमात्मा दृष्टि से देखता हूं, मैं तुम्हारे पापों को नहीं देखता, मैं तुम्हारे पापों को नहीं देखता। इसलिए मुनिराज की वह दशा, तुम कितने भी पापी हो और मुनि के चरणों में जाओ, वे तुम्हें परमात्मा के रूप में देखते। तुम कितने भी मरे हुए सांप को लेकर के यशोधर मुनि के पास में जाओ, वे तुम्हारी ओर देखते भी नहीं, और कभी देख ले तो 2 मुर्दे के संग में एक परमात्मा आया। एक तो सांप का मुर्दा और एक मनुष्य का मुर्दा,
ये दो मुर्दे के संग में परमात्मा, ऐसा मुनि का दर्शन, ऐसी दृष्टि, दृष्टि ही बदल गई। अब कोई पापी नहीं दिखता। मुझे एक घटना अविस्मरण में आई। जापान में एक बहुत बड़ा फकीर हुआ, रंजाइन। मस्त था। रात्रि के समय वो अपने झोपड़े के बाहर बैठता, मस्ती में मस्त रहता। छोटा सा झोपड़ा था उसका। आकाश में पूर्णिमा के चांद को देखता था और उसी समय रात एक चोर उसके झोपड़े में घुस आया। उसने चोर को देख लिया। झोपड़े में तो कुछ भी नहीं, दे तो दे क्या, कोई संपत्ति नहीं, खाना पीना भी नहीं, बहुत दिन से बैठा था भूखा। एक कंबल ओढ़ा था। उस चोर को कहा, रुको। चोर डर गया, मालिक ने मुझे पकड़ लिया, आओ इधर आओ। ये कंबल लेकर के जाओ, मेरे पास आज तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कंबल है। तुम्हें इतनी भी मानवता नहीं, एक खबर भेज देते पहले से, मैं कुछ थोड़ा और इंतजाम करके रखता। मेरे पास आज कंबल के अलावा कुछ भी नहीं है। बैठा था ऐसे, कंबल दे दिया। झोपड़े में और कुछ भी नहीं। अंदर गए, थोड़ी दोनों के बीच में चर्चा हुई। अगली बार जब तुम आओ तो खबर देकर के आना, कुछ मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करके रखूंगा। वो तो पहले डर गया कि मैं चोरी करने के लिए आया था और ये आदमी मुझे ऐसे ही सामने से कंबल दे रहा है, कुछ गड़बड़ करेगा। उसने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए कंबल, जाने दो। मगर फिर भी इसने कहा, तुम आए हो तो लेके ही जाओ, मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, जो भी दे सकता हूं वो देता हूं, लेके जाओ। थोड़ा आगे गया, फिर कहा, रुको, अगली बार जब आओगे, तब जब आओगे तो पहले से खबर कर देना, मैं इससे ज्यादा बचा करके रखूंगा। थोड़ा और आगे गया कि हाँ ठीक है, डरता डरता जा रहा था। रुको, एक धन्यवाद तो दे करके जाओ। जब तुमको कंबल दे दिया मैंने, जो था वो सब कुछ दे दिया, तुम्हें इतनी तो मानवता होनी चाहिए, एक धन्यवाद दे। उसने धन्यवाद दिया। झोपड़े से बाहर जा रहा था कि फिर कहा, रुको, जब तुम आए थे तब ये दरवाजा बंद था, कम से कम दरवाजा तो बंद करके जाओ। दरवाजा बंद करके वो चोर चला गया। रंजाई उसको देखता है कि पापी नहीं, कोई आया है जिसको जरूरत है। थोड़े दिन के बाद में वो चोर पकड़ा गया। अदालत में मुकदमा चला और पुरानी चोरियों का जो हिसाब था वो हिसाब उसने बताना शुरू किया। उसकी खोज हुई कि उसके पास वो कंबल निकला। वो कंबल बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वो फकीर भी इतना प्रसिद्ध था कि वो पता चला कि ये तो रंजाइनी का कंबल है। रंजाइनी को बुलाया। क्या ये चोर
तुम्हारे झोपड़े पर चोरी करने आया था? रंजाई ने कहा, मुझे ये नहीं पता ये चोर है या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, उसे कुछ दिन पहले कुछ वस्तु की जरूरत पड़ी थी और मेरे पास में कंबल के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो कुछ वस्तु की जरूरत थी, मैंने उसको कंबल दे दिया और वो तो मना करता था कि नहीं चाहिए। इतना महान है, संतुष्ट है। वो कहता था कि नहीं चाहिए, मैं देने पर भी वो मना करता है कि नहीं चाहिए। इतना संतुष्ट व्यक्ति है, तुम चोर कैसे कहते हो? और फिर जब मैंने उसे कहा रुको, तो वो रुक गया। कितना आज्ञाकारी है। कैसे तुम उसको चोर कहते हो? मैं तो उसे आज्ञाकारी देखता हूं। और इसमें कृतज्ञता कितनी, जब मैंने उसे कंबल दिया, अंत में उसने मुझे धन्यवाद दिया। ये कृतज्ञ भी है और ये शिष्टाचारी भी है, क्योंकि जाते जाते दरवाजा भी बंद करके गया था। तुम इसे पापी कैसे देखते हो? उसके विचारों में ये आया ही नहीं कि ये व्यक्ति चोर। वो तो फकीर था, कोई भावलिंगी मुनि नहीं था। मैं तुमसे ये कहता हूं कि फकीर भी जब ऐसी दृष्टि वाला हो, तो जो हर अंतर मूर्त में सिद्ध परमात्मा से मिलते हैं भीतर, वो जब तुम उनके पास में कितने ही पाप लेकर जाओ, वो देख ही नहीं सकते। इसलिए मुनिराज की वह दशा, जिन्हें कुछ भी, किसी से भी कुछ भी लेना नहीं है, कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, फिर भी मुनिराज की वह दशा। हे ज्ञान दीपक, अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं। बस लिखने का भाव आया, लिख दिया। दिखाई ही नहीं देता वह भाव तो, इसलिए क्योंकि चैतन्य की और दृष्टि है। दृष्टि सम्यक होने से तुम तो नहीं दिखाई देते, तुम्हारे लिए लिखने का जो भाव उत्पन्न हुआ वह भी नहीं दिखाई देता। तुम उन विकल्पों की गिनती करते हो। तुम्हें यदि बगीचे में भेजे तो तुमको गुलाब के फूल के सामने भेजे तो भी तुम कांटे की गिनती करोगे, और कांटे की गिनती करके तुम इतने भर जाओगे कि फिर तुम्हें वह फूल दिखाई भी न देगा। यही तो हाल है कि ज्ञानी को फूल ही दिखता है, इसलिए कांटे नहीं दिखाई देते। इसलिए तो ज्ञानी को यह चैतन्य फूल दिखाई देता है कि शास्त्र लिखने के विकल्प का कांटा, जिससे वो शास्त्र लिखा गया वह नहीं, शास्त्र लिखने का विकल्प का कांटा नहीं दिखाई देता, क्योंकि चैतन्य फूल की और दृष्टि है। हे ज्ञान दीपक, कांटे की गिनती गिनना बंद करो। मन में इतने कांटे हैं कि फिर फूल दिखाई कैसे दे? मुनिराज देते हैं, मगर देने के भाव से नहीं देते। देने का भाव तो तब आए जब भीतर में कुछ कम होता हुआ पाए। तुम्हें देने का भाव इसलिए आता है, तिजोरी में 100 रुपये है और तुमने 1 रुपया निकाला, किसी को दिया और अब 99 बचे। अब मुनिराज को शास्त्र लिखने का विकल्प आया और शास्त्र लिख दिया। ज्ञान देने का विकल्प आया और ज्ञान दे दिया, मगर ज्ञान देने के विकल्प से पहले स्वयं को परिपूर्ण देखा, और ज्ञान दिया फिर भी स्वयं को परिपूर्ण देखा। फिर दिया ये भाव आए कैसे? क्योंकि यहां तो परिपूर्ण है जहां से कुछ भी दिया नहीं गया। और जब परिपूर्ण देखा, खाली न देखा, तो फिर लिया ये भाव भी कैसे आए? क्योंकि कहां लिया? जहां जगह नहीं थी। ये परिपूर्णता की दृष्टि है, ये परिपूर्ण दृष्टि। अन्य कारणे अन्य कछु कल्पे नहीं, अन्य कछु कल्पे नहीं। देह पण किंचित मूर्छा नव जोई जो। शरीर है, मगर शरीर होने पर भी अब मूर्छा नहीं है। देह पण किंचित मूर्छा नव जोई।
मुनिराजों को शरीर है, शरीर होने पर भी वे अपरिग्रही है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, महाव्रत का पालन करते हैं। देह होने पर भी महाव्रत का पालन करने वाले मुनिराज। ये भाव बहुत सूक्ष्म है। शरीर परिग्रह नहीं है, शरीर के प्रति जो मोह का भाव है वह परिग्रह है। इसलिए 24 परिग्रहों में सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व का। देह पहले नंबर पर नहीं लिया, 1 से लेकर के 24 तक देह लिया ही नहीं, क्योंकि देह परिग्रह नहीं। देह यदि परिग्रह होता तो अरिहंत भगवान परिग्रही होते। अरिहंत भगवान परिग्रही होते तो अरिहंत भगवान पापी होते, क्योंकि परिग्रह पाप है। 5 पाप में 5वां पाप परिग्रह है, तो अरिहंत भगवान पापी होते यदि देह परिग्रह होता। इसलिए देह परिग्रह नहीं है, देह का मोह परिग्रह। हास्य को परिग्रह कहा, देह को परिग्रह न कहा। तुम जरा विचार करो कितना सूक्ष्म अंतर। शरीर का होना यह परिग्रह नहीं, मगर शरीर पर मुस्कुराहट होना यह परिग्रह है, क्योंकि मुस्कुराहट का संबंध भाव के साथ में है और देह का होना उसका संबंध उदयी, जिसमें आत्मा का पुरुषार्थ काम नहीं करता। हंसना बंद हो उसमें आत्मा का पुरुषार्थ गर्भित है। आत्मा का पुरुषार्थ हो कि हंसना बंद हो जाए। इसलिए तो अनंत वीर्य के धनी अरिहंत भगवान को हास्य नहीं, इसलिए तो वे शांत है, हंसमुखे नहीं। और देह के परमाणु जिसमें आत्मा का कर्तृत्व कुछ भी नहीं, आत्मा का पुरुषार्थ देह में घटित नहीं होता। इसलिए तो मोह छूट जाता है तो घर छूटता है, माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री, रिश्तेदार छूटते हैं, मगर मोह छूटने पर यह देह नहीं छूटता। यह देह एक ऐसा परिग्रह है जो मोह छूटने पर भी अभी नहीं छूटता। ऐसा ये देह रूपी परिग्रह पुण्य के उदय से मिला, पुण्य के उदय से मिला। ये बाहर का भी संयोग, मगर उसे छोड़ दिया। भूखे प्यासे रह करके, जहर खा करके देह को नहीं छोड़ दिया। ये मुनि की विशेषता। जीवन से उब नहीं गए। यदि ये मनुष्य जीवन से उब जाते तो आत्महत्या करते। गृहस्थी से उब गए हैं, मनुष्य के जीवन से नहीं, क्योंकि गृहस्थी में रह करके मुनि धर्म का पालन न होगा और मनुष्य के देह के बिना मुनि धर्म का पालन न होगा। इसलिए इस देह को मैंने कहा गाड़ी की भांति इस देह का ध्यान रखना, संभालना। इस देह को व्यर्थ में ही गवाना मत, क्षीण मत करना। शरीर की शक्ति को व्यर्थ में क्षीण मत करना। इसलिए मेरे सामने ज्यादातर जो अभी बैठे वो सब बूढ़े लोग हैं, जो शरीर की शक्ति भोगों में खर्च करके अब मरने की घड़ी में बैठे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि 24 के 24 तीर्थंकरों ने भर जवानी में दीक्षा ली थी। वो यही कारण है कि जब शरीर की शक्ति इतनी चरम सीमा पर हो कि भोगों में उपयोग हो सके, उसी शक्ति को उन्होंने सदुपयोग में लगा दिया। उसी समय उन्होंने, बुढ़ापे में नहीं, मगर उसी समय उन्होंने शरीर की शक्ति का उपयोग कर लिया कि मुनि धर्म का पालन करने के लिए। क्योंकि जिस गाड़ी में बैठ करके तुम थिएटर की ओर जा सकते हो, उसी गाड़ी में बैठ करके तुम मंदिर की ओर भी जा सकते हो। ये कन्वर्जन हो गया, ये देह के परमाणु का सदुपयोग हो गया। फिर भी चाहना नहीं कि एक सांस भी ज्यादा लूं, इतना मोह नहीं, फिर भी भोजन करते हैं। आज अभी देह छूटे तो मंजूर है, मगर इस देह को भोगों में न लगाएंगे। ऐसा जो सूक्ष्म राज है, ये वही जाने जो मुनि है, ये वही जाने जो ज्ञानी है।
देह पण किंचित मूर्छा नव जोय जो। किंचित भी मूर्छा, क्योंकि मूर्छा परिग्रह है, देह परिग्रह नहीं है, मूर्छा परिग्रह है। इसलिए उपचार करते हैं यहां, बाहर में, देह में नहीं, देह में नहीं। इसके बारे में आगे विस्तार से वर्णन आएगा। शरीर के बारे में, शरीर को बचाओ, शरीर को स्वस्थ रखो। शरीर होगा तो आत्मा की साधना होगी, शरीर होगा तो मुनि धर्म का पालन होगा। तुमने बहुत बार शरीर को बचाया, मगर मुनि धर्म का पालन कितनी बार किया? प्रदर्शन किया, मगर दर्शन कितनी बार किया? मिथ्या प्रदर्शन अनंत बार किया, मगर सम्यक प्रदर्शन, सम्यक दर्शन कितनी बार हुआ? स्वरूप का दर्शन होता है कि सहज ही मुनि धर्म बाहर में प्रदर्शित होता है, दिखाई देगा, वो रोक न पाओगे। हीरे की चमक ऐसी होगी कि उसे कितना भी कपड़े में ढको, तुम रोक न सकोगे वहां प्रकाश को। मुनि की अंतर की परिणति ऐसी होगी कि देह के वस्त्र के आवरण में भी वो वितराग परिणति छिपेगी नहीं, व्यक्त होगी, झलकेगी, मगर अंधे को न दिखाई देगी। मिथ्यात्व से अंधे को मुनि दिखाई नहीं देते, इसलिए मुनि को देखने के लिए सम्यक दृष्टि। इसलिए परम कृपालु देव मुनि न होकर के भी मुनि के बारे में ये सब कुछ जानते हैं। अभी मुनि नहीं हुए, मगर मुनि की दशा को वे पहचानते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही मुनि की दशा को ही नहीं, अरिहंत दशा को भी पहचान लिया। सम्यक दर्शन होते ही अरिहंत ने सिद्धों को पहचान लिया, क्योंकि मुनि हुए बिना अभी सम्यक्त्व की अवस्था में देव शास्त्र गुरु की यथा श्रद्धा हो गई। तो देव शास्त्र गुरु में, देव में अरिहंत सिद्ध, गुरु में आचार्य उपाध्याय साधु, पांचों परमेष्ठी की श्रद्धा हो गई, पहचान हो गई। पहचाने बिना श्रद्धा कैसी? इसलिए अभी मुनि हुए बिना ही मुनि को पहचान लिया। इसलिए सम्यक दृष्टि, ठोकर नहीं खाते, धोखा नहीं खाते। हजारों महाराज साहबों को तुम मिलो, मैं तुम्हें उस दृष्टि से देखना चाहता हूं कि तुम उस दृष्टि में आओ कि अब तुम्हें कोई माई का लाल उल्लू बना कर न जाए, कोई मूर्ख न बनाया जाए कि देखो मैं मुनि। तुम उतने परिपक्व हो जाओ, तुम उतने सयाने हो जाओ, समझदार हो जाओ कि तुम मुनि की पहचान कर सको। सीधा सा अर्थ यह है कि तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ, कि तुम गुरु को पहचान सको, मुनि को पहचान सको। कृपालु देव ये कहते हैं, देह पण किंचित मूर्छा नव जोई जो। किंचित भी मूर्छा न रही। देह की क्रिया होती है, महाव्रत का पालन होता है, मगर वहां पर जोर नहीं। 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, चार हाथ जमीन देख करके चलने पर भी जीवों के प्रति करुणा से, जीवों की हिंसा न हो ये सावधानी रखते हुए भी कोई अपेक्षा नहीं है, बस इतना ही। ये तुम भी जानते हो, रास्ते पर अभी यहां देखते हैं ना, इल्ली होती है, चींटी, चींटे, ऐसे छोटे छोटे, कि तुम उसको उठाते हो, कागज से उठा लिया, पेड़ के पत्ते से उसे उठाया और एक और कर दिया, फिर एक और करने के बाद फिर उसे भोजन मिला, कितना जिएगा, कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, कोई लेना देना नहीं, बस मार्ग पर चले। बीच में कोई है कि नजर गई कि उसे दूर किया, मगर फिर उसका क्या, उसका विकल्प नहीं आता। मार्ग में चले, जो मार्ग में चले, बीच में आए, ध्यान जाए,
उन्हें एक और करके अपनी यात्रा करो। उस पर पैर रखकर नहीं, उसे एक और आदर दे करके, उसे उठा करके, ध्यान गया उठा लो और एक और कर दो। तुम्हें बात ये कठोर लगेगी मगर मुझे ये विचार आते हैं। मैं जो ज्ञान की यात्रा में जानना जानना जानना, ये ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ता हूं और बीच में कोई आते हैं, बीच में जब कोई आते हैं तो परम कृपालु देव आते हैं, बीच में कोई आते हैं तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी आते हैं। क्यों आए ये शिकायत मैं नहीं करता, मैं उन्हें अपने हृदय से उठाता हूं मगर यहां रखता नहीं, फिर एक और करके मेरी ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ जाता हूं। फिर उनका क्या, उन विकल्पों में मैं नहीं जाता। मेरी यात्रा मुक्ति के मार्ग पर है, मेरी यात्रा पर द्रव्य के मार्ग पर नहीं, अपने मार्ग पर मैं यात्रा करता हूं। बीच में हो आए, एक और किया, तुम्हारी ये पकड़ कि गुरु मिले कि गुरु को पकड़ लिया, चींटी मिली चींटे को पकड़ लिया, अब छोड़ेंगे नहीं, अब तेरे पैर को पकड़ कर रखेंगे। तुम बिल्ली को मारना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? उसके पैर को पकड़ करके बस सिर्फ है तुम्हें एक भाव जगा कि उस भाव से फिर तुमने उसे एक और किया। बस यही तो सबसे बड़ा उस पर उपकार है। गुरु पर सबसे बड़ा उपकार तुम्हारा यही होगा कि गुरु तुम्हें दिखाई दे तो तुम गुरु को परेशान किए बिना गुरु को भक्ति के भाव से नमस्कार कर, उन्हें एक और कर, बस तुम आगे बढ़ो। कम से कम इतना करना। इसलिए मुनि के दर्शन के काल में आगे मैं आप परमात्माओं से यह भी कहूंगा, वन विहारी मुनि के दर्शन की विधि, भावलिंगी मुनि के दर्शन की विधि, उनके पास बैठोगे कैसे, उनके साथ बात करोगे तो बात कैसे करोगे, उन्हें तुम पुकारोगे तो किस नाम से पुकारोगे, उनसे तुम्हारी चर्चा होगी, तत्व चर्चा होगी तो कैसे होगी, उनसे तुम विदाई लोगे तो विदाई कैसे लोगे। अपूर्व अवसर में आगामी पदों में मैं इसके राज खोलूंगा। बहुत गहरे राज है जो परम कृपालु देव ने भरे। अन्य कारण है अन्य कशु कल्पे नहीं, मन को मनाते नहीं है, अंदर विकल्प 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 करके। अन्य कारण है अन्य कशु कल्पे नहीं, कुछ भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके मुनि धर्म को दूषित करके वे पर जीवों के प्रति करुणा से नहीं भरते। ये इसलिए कहता हूं कि मुनि का नियम है कि मुनि वन विहारी है, वे भीड़ में नहीं आते, वे इन गृहस्थों की संगति में दिन रात नहीं बिताते, वे तो 48 मिनट अंतर मुहूर्त तक आए, आहार लेने के विदा हो गए। ऐसी वह मुनि की दशा। यह भी ऐसा लगता है, भीतर में इतना खेद होता है जब मुनि चाहते हैं आहार के लिए, ऐसा आहार के लिए चाहते तो ऐसा वेद होता है कि जिस घर को मैं छोड़कर आया सदा काल के लिए, एक पेट के थोड़े से गड्ढे को भरने के लिए फिर उसी घर की ओर मुझे क्यों ये जाना पड़ रहा है। अब कब छूटे यह पराया, ये पराधीनता, ये कब छूटे। जब ये कहा कि बस अब हमेशा के लिए ये गृहस्थी से छूट रहा हूं, 2 रोटी के लिए फिर उस दरवाजे पर हाथ फैलाने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है, खेद होता है। जिनसे नाता तोड़ करके वे वन की ओर गए थे और फिर वहां भोजन करते समय वहां लड्डू हो उसमें सुख माने कैसे, वहां पकवान हो उसमें उनकी सुख बुद्धि हो कैसे। इसलिए मुनि की यात्रा, इसलिए कहता हूं जाना पड़ रहा है ये आहार लेने के लिए। इसलिए मैंने आप ज्ञान दीपकों को
आज गजपंथा में जिस पहाड़ पर, जिस स्थान पर, जिस सिद्ध शिला पर मैंने जो राज कहे, उस समय मुझे ये विचार आता था कि अंतर मुहूर्त के लिए रोटी खाने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य देह की महिमा जानी है। सबसे ज्यादा यदि आहार देने योग्य, दान देने योग्य सबसे ज्यादा सुपात्र हो तो दो प्रकार के जीव आहार के लिए, एक मुनि और दूसरे जानवर, पशु पक्षी। इसलिए पशु को भोजन देना और मुनि को, उसमें इसलिए क्योंकि ये दो प्रकार के जीव ऐसे हैं जिन्हें भूख लगती है तो बोलते नहीं। ये दो प्रकार के जीव ऐसे हैं जो अपने भावों को व्यक्त करते नहीं। पशु तो कभी कभी चिल्लाए भी, मगर उसकी भाषा कौन समझे। और दूसरा कि सबसे पहले मुनि को देना। कुत्ता भूखा हो और मुनि भूखे हो तो मुनि को पहले देना। इसलिए भले ही दोनों न बोलते हो, मगर कुत्ता तो किसी की रोटी को चोरी करके भी खा लेगा, मगर मुनि तो वह भी नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले मुनि, और ऐसे मुनिराजों को आहार दिया। अब मैं, जिनसे मैंने रोटी खाई उनको मैं ज्ञान तो दूं, ऐसे भाव से नहीं देते, क्योंकि वहां लेन देन का हिसाब नहीं। वहां मैंने इतना लिया इसलिए इतना देना, ऐसा हिसाब नहीं। वहां निष्कारण अनुकंपा है, वहां निष्कारण करुणा है। भाव जगा। मुनि धर्म खंडित हुए बिना वे उस नियम का पालन करते हैं। मुनि धर्म खंडित बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि आज के जमाने में तुम देखो कि तत्व के प्रचार के लिए दिगंबर मुनि बिना कपड़े के नगरों में घूमते हैं, बड़े बड़े पाठ पर बैठ करके माइक का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, भोगों के साधनों का उपयोग करते हैं, एयर कंडीशन का उपयोग करते हैं। जब ये सब तुम्हें करना था तो मुनि धर्म पर लांछन क्यों लगाया? तुमने उस पद को बदनाम क्यों किया? तुमने उस पद के साथ में खिलवाड़ क्यों किया? इसलिए छोटे पद के साथ में खिलवाड़ करने वाला इतना बड़ा पाप का फल नहीं भोगता। ये परम कृपालु देव के प्रति ये जो अहोभाव है, ये इस वजह से क्योंकि वे प्रामाणिक है। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य, अभी मेरा नहीं आया। मैं भावना पाता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मेरा वह अवसर अभी नहीं आया। एक ज्ञान दीपक, तुम भी परम कृपालु देव के भाव को समझो। और रहस्य है अपूर्व अवसर में कल जो राज खुलेंगे वो मोक्ष मार्ग की यात्रा की शुरुआत कैसे होती है। जो परम कृपालु देव को अंतर में जिस स्थिति में वे थे और जिस मार्ग से वे यात्रा कर चुके थे उसका वर्णन आएगा। ये पर्युषण महापर्व, सच कहता हूं, इतने वर्षों में मैंने आज तक ऐसे पर्युषण कभी नहीं मनाए। ये पर्युषण भी अपूर्व है, पर्युषण महापर्व भी अपूर्व है, और ये अवसर भी अपूर्व है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। इस पामर पर आपका ऋण रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।
सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण